हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। इसी के साथ एक केस स्टडी है जो आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं। आपको बता देते हैं, कुछ अच्छा नॉलेज गेन करिए घर बैठे यूट्यूब पे ऑनलाइन। जब से लॉकडाउन हुआ तब से यूट्यूब पे सारे नॉलेज मिलने शुरू हो गए, तो उसी बीच में आपको एक और नॉलेज मेरे तरफ से काफ़ी अच्छा है, आपके लिए सही रहेगा। हम लोग का एक्सपीरियंस आपके लिए नॉलेज ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका एसर का लैपटॉप का मदरबोर्ड है। देख सकते हैं ये आपका LA C611P पार्ट नंबर है बोर्ड का। जिसमें इशू क्या आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जम्पर मार रखा था ये ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि कीबोर्ड में इसका पावर बटन दिया हुआ है, तो बार बार कीबोर्ड का पावर बटन तो नहीं करूंगा, शॉर्ट नहीं करूंगा। इस साइड वर्क करना है तो मैंने जम्पर मार दिया है उसके जिस पिन पे ऑन ऑफ का बटन का आता है इसमें, इसीलिए मैंने जम्पर मार दिया। तो अब देखिए मैं इसको ट्रिगर करके देखता हूँ। आपका ये डीसी वोल्टेज पे देखेंगे देखेंगे आप यहाँ पे आपका लोड 0.013 मैंने ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर करते ही देखिए आपका 0.015 लोड ले रहा है और यहाँ पे एलईडी ग्लो कर रही है। ये देखिए एलईडी ग्लो करेगी। देखिए कुछ देर के बाद ये एलईडी 0.15 पे ड्रॉप कर जाएगी। तो इस कंडीशन में इसमें क्या है, मैंने कोल्ड टेस्टिंग कर लिया है, कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। और हालांकि यहाँ पे देखिए ये 5 वोल्ट ऑलवेज है। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। इस तरह के अगर केसेस आते हैं, आपका लोड लेके और ट्रिगर करने पे ट्रिगर होते ही ड्रॉप कर जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये चेक किया 5 वोल्ट आपका ऑलवेज बन रहा है। मल्टीमीटर पे आप देखेंगे 5 मिनट इस कॉइल पे 5 वोल्ट आपका ऑलवेज बनेगा। ये 3 वोल्ट भी ऑलवेज है, लेकिन 3 वोल्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है। जब मैं ट्रिगर करूंगा, देखिए मैं ट्रिगर कर दिया, अभी देखिए ट्रिगर करते ही एलईडी ग्लो कर गई और ये 3 वोल्ट यहाँ पे बन गया। लेकिन जो ही कुछ सेकंड के बाद ये ड्रॉप करेगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी ये कुछ सेकंड में ये ड्रॉप कर जाएगा। अभी ट्रिगर है, देखिए अब बंद हो गया, अभी ड्रॉप कर गया। ये मतलब ये ड्रॉप कर गया, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब ड्रॉप कर जा रहा है ये। तो यहाँ पे ये तो सारा कंफर्म है। और मैंने 3-5 इसमें अलग अलग आईसी दिया है। 3 वोल्ट की जो कॉइल की आईसी अलग दी हुई है, 5 वोल्ट की कॉइल की आईसी अलग दी हुई है। दोनों का अलग अलग है। तो 5 वोल्ट तो आपका बन रहा है, बट 3 वोल्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पे आपका ट्रिगर करने के बाद इस कॉइल पे 3.3 आ रहा है और ये ड्रॉप कर जा रहा है। तो यहाँ से तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं स्कीमेटिक में आपको बता के एक बार कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, बाकी बाद में आपको बताता हूँ। देखिए ये आपका 3 वोल्ट की आईसी है जो PU401 है। ये 3 वोल्ट की आईसी है। इसमें इस बोर्ड पे 3 और 5 की आईसी अलग अलग सेपरेट दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे 3 वोल्ट की आईसी में आपका ये आपको यहाँ पे बोल्ट इन 19 वोल्ट आपका 5 4 3 2 1 पिन पे 19 वोल्ट आने चाहिए, जो कि मैं आपको ट्रेस कराता हूँ मदरबोर्ड में। देखिए ये आपकी आईसी है, यहाँ पे ये आईसी लगी हुई है। और यहाँ पे कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये 2 3 4 5 ये इस साइड की देखिए यहाँ पे 19 वोल्ट आएंगे। देखिए ये 19 वोल्ट है आपकी। तो आपको 19 वोल्ट मिल रहा है इसमें। इसका LDO है 17 नंबर पिन पे, 17 नंबर पिन पे आपको मिलेगा 3.3 वोल्ट। अभी इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 17 नंबर पे 3.3 वोल्ट आपको LDO मिल रहा है। तो LDO बन रहा है। इसमें मिसिंग पॉइंट अपना क्या है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ और बाकी तो आप ट्रेस कर ही लेंगे। इसमें मिसिंग आपका इस आईसी को इनेबल करने के लिए बहुत फर्स्ट रिक्वायरमेंट इनेबल 1 करके जो है 3 वोल्ट इनेबल 1, जैसे कि ये 3 वोल्ट इनेबल 1 आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3 वोल्ट ये इनेबल 1 है, ये आपको आना चाहिए। ये सिग्नल आपका आप ट्रेस करेंगे बैक साइड में, तो ये आईओ से सिग्नल आता है 3 वोल्ट इनेबल का।
जो कि पिन नंबर ये 12 पे मिलेगा आपको। जब ये अगर आपका आएगा तभी ये आईसी एक्टिव होगी। आईसी एक्टिव कब हो रही है, जैसे हम मैं ट्रिगर कर रहा हूँ अभी, तो ये फिलहाल ट्रिगर करते ही वो चीज़ पॉइंट मिल जा रहा है, मतलब ये पॉइंट मिल जा रहा है आपका। तो देखिए इसको ट्रेस करते हैं एक बार, देखिए कहाँ से आ रहा है, दिखाते हैं आपको। स्कीमेटिक में आप देखिए कोई भी बोर्ड में कोई भी पॉइंट अगर नहीं मिल रहा है स्टेप बाय स्टेप, अगर ये आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसके लिए आपको क्लास करने पड़ेंगे या नॉलेज लेना पड़ेगा इसका। छोटा सा चीज़ नहीं है कि तुरंत एक वीडियो में बताया जाए। अब ये 3 वोल्ट को आप ट्रेस करेंगे तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट है उसको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट आपका दिखा रहा है, ये आईओ पे आ गया, पिन नंबर 106 पे जो है यहाँ पे 3 वोल्ट इनेबल -R दे रहा है। अभी भी ये एक ओरिजिन पॉइंट तो है ठीक है, लेकिन ये कहीं पे कन्वर्ट किया गया है। फिर एक बार क्लिक करेंगे, देखिए अब ये यहाँ पे आ गया आपका, ये इस जगह पे आ गया। अब यहाँ पे आपका 3 वोल्ट इनेबल आ गया। अब फॉर थर्मल प्रोटेक्शन के लिए जो लगा रहता है, तो फिलहाल ये जो यहाँ पे आपका 3 वोल्ट इनेबल का जो आया हुआ है, तो यहाँ पे आपका 3.3 वोल्ट आयो देगी, तो ये सिग्नल आएगा यहाँ से कन्वर्ट होके ये 3 वोल्ट इनेबल देखिए यहाँ पे जाएगा, ये आयो से आएगा और यहाँ से आपका जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, ना तो आपका यहाँ पे बन रहा है ना तो यहाँ पे बन रहा है। हाँ, आपको मेन ऑन का वोल्टेज मिलेगा। जैसे देखिए मेन ऑन आपका डायोड का 1 नंबर पिन पे मेन ऑन का वोल्टेज मिलेगा। मैं उसको दिखा रहा हूँ, देखिए इसका बैक साइड में जाएंगे, बैक साइड में आगे हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पे ये आपका D23 है, ये D23 आप देख सकते हैं, D23 ये D23 है और जस्ट ये D23 है आपका। देखिए ये है आपका D23 डायोड, ठीक है D23। ये डायोड पे 1 नंबर पिन पे 3.3 मेन ऑन का आएगा। देखिए यहाँ पे आपका 3.3 बनेगा, देखिए मेन ऑन। आपका दूसरे साइड भी 3.3 आना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन जीनर डायोड है, प्रोटेक्शन सर्किट के लिए लगा होता है। इसका काम ही होता है कि पावर को रोकना। अगर सारी रिक्वायरमेंट इसकी फिलफुल नहीं होगी बोर्ड की, तो ये पावर को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं आ रहा है 3.3 वोल्टेज। आप देखेंगे यहाँ पे दूसरे साइड नहीं आ रहा है। किस कंडीशन में आ रहा है आपको देखिए, ये अब मैं ट्रिगर करने जा रहा हूँ। जब मैं ट्रिगर करूंगा यहाँ पे ये ट्रिगर कर दिया, देखिए ट्रिगर करते ही मेरा ये 3.3 बन गया। बट ये देर तक तो रहेगा नहीं, आपका लोड इतना ले रहा है तो ये ड्रॉप कर जाएगा। जब ड्रॉप करेगा तो ये बंद हो जाएगा, मतलब ऑन नहीं रहेगा बोर्ड आपका। देखिए डाउन नहीं जाएगा, मतलब इस बोर्ड में रैम की भी सप्लाई नहीं बन रही है, और रैम की नहीं बन रही है तो कन्वर्जन की तो बात ही अलग है। अभी वहाँ पे तो पहुँचेंगे ही नहीं हम लोग। तो इसमें क्या चीज़ मिस्टेक हो रहा है और क्या मिसिंग हो रहा है कि इसकी वजह से ये ड्रॉप कर जा रहा है, ये अपना आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, ना तो बोर्ड ऑन होने की कोशिश कर रहा है, ड्रॉप आ जा रहा है। तो फ्रेंड अगर ये सारे अगर ट्रेस करके आप जाते हैं तो आपको मुद्दा आता है सस्पी हैच पे आता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ ट्रेस करके ये कैसे पहुँचते हैं मेन मुद्दे पे। अब यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपको, ठीक है। ये जब चीज़ें नहीं मिल रही है तो आपको इसको ट्रेस करना है कि ये चीज़ कैसे बन के आ रही है। अब ये मेन ऑन तो आपका यहाँ पे आ रहा है। अब मेन ऑन को एक बार पकड़ते हैं, देखिए मेन ऑन को आप पकड़िए, सिंपल सा है फ्रेंड्स। इसमें ट्रेस करते हुए चले जाना है। ये भी मेन ऑन आपका 104 नंबर पिन से आयो से आ रही है होते हुए, मतलब ये भी आयो से ही आ रही है और आयो की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। इसमें मिसिंग है आपका सस्पी हैच, ये सस्पी है 116 नंबर पिन है सस्पी हैच, जो कि ये जाएगा तभी ये आपका आगे का बोर्ड वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सस्पी हैच आपका जब मिसिंग होता है फ्रेंड, तो मैं कोई बोर्ड में भी 116 पे ट्रेस करा देता हूँ ट्रिगर करके। कैमरा पकड़िए सर, थोड़ा कैमरा आप।
116 नंबर पिन आए पे 116। यहाँ से इंडिकेटर एंटी क्लॉक जाएगा 32 64 96 और ये 305 105 110 115 इसके बाद 116। तो ट्रिगर करने से पहले आपको दिखाते हैं। देखिए ये सिग्नल मिसिंग है आपका, ये नहीं बन रहा है। और यहाँ पे अगर ट्रिगर करते भी हैं तो ये नहीं जनरेट होगा। तो मैंने ट्रिगर कर दिया, ये देखिए फिर भी ये नहीं बन रहा है। जब तक ये नहीं जनरेट अपना होगा सस्पी तब तक ये काम नहीं करेगा। तो सस्पी आपका कहाँ से बनता है फ्रेंड, ये तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हर बार ये कहा है और हमारे सर भी यही बताते थे कि पॉइंट में ठीक है, ये रहा रजिस्टर के एक कैपेसिटर लगा है इसके बगल में, ठीक है C110 ये रहा हमारा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, देखिए ये चीज़ें मिल गया है, वोल्टेज देखेंगे, देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब SOC को कोई वोल्टेज नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों साइड मुझे ना तो RTC VCC मिल रहा है, ना तो SOC पे के साइड जो उसके साइड जो SRTC RST है जाता है वो भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे तो मिसिंग है फ्रेंड, ये चीज़ देखेंगे, ये देखिए ये चीज़ है, ये वाला छोटा वाला चीज़, ये रजिस्टर है, यहाँ पे एक साइड RTC VCC आएगा और कोई वोल्टेज नहीं यहाँ पे देखिए। और दूसरी साइड आपका है, दूसरी साइड भी आपका कोई वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आने का रीजन से ही ये
ऑन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने ये चेक कर लिया है, जो अपना वोल्टेज नहीं बन रहा था। एसओसी के पास जो दो रजिस्टर लगे हुए हैं, SRTC RST हैच और RTC RST हैच, जहाँ पे आपका वोल्टेज मिसिंग था मैंने चेक कराया था। तो आप एक बार चेक करेंगे। अब ये वोल्टेज जनरेट हो चुका है, अब देखेंगे मल्टीमीटर में। और ये चीज ये यहाँ पे दिखाएगी, ये जो RTC VCC की जो आती है, और ये आपकी वोल्टेज मिसिंग थी। तो ये वोल्टेज आपका जनरेट हो गया। मैंने 0 ओम का रजिस्टर वहाँ पे लगा के चेंज कर दिया है। तो आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे क्या कंडीशन है। अब अपना ये का वोल्टेज देखिए 2.9 आपका यहाँ वोल्टेज बन गया। मतलब अब PCH अपना वेकअप हो रहा था। इससे पहले PCH वेकअप नहीं हो रहा था, जिसके वजह से ट्रिगर करके ड्रॉप कर जा रहा था ये। अब ये अपना PCH क्या हो गया, देखिए दोनों पे ही वोल्टेज अपना बन गया ये। तो फाइनली सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। PCH की SOC की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, और मैंने वहाँ पे जो सारी बताया था वो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। और ये भी आपको दिखा दिया, ये भी आपका दोनों वोल्टेज बन गया है, SRTC और RST हैच का। और तो आइए एक बार ट्रिगर करके देखते हैं फ्रेंड। हाँ ये देखिए, अब आपका लोड भी ले लिया, और जो 0.015 पे था मिली एम्पियर पे, ये बढ़ गया है। और मुझे लग रहा है इस बार डिस्प्ले आ भी गया होगा। डिस्प्ले तो रैम लगाना होगा, एक बार बंद करते हैं और रैम लगाते हैं। रैम लगाएंगे और ये हीट सिंक इसका लगा लेंगे, काफ़ी दिक्कत होता है, तो आप पेस्ट दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी प्रॉब्लम किया ये लैपटॉप मुझे। मैं 2 दिन इसमें परेशान था, पूरा समय नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा था। तो कुछ प्रॉब्लम इसमें थी जो अभी क्लियर हो गई है। और काफ़ी प्रॉब्लम होता है किसी चीज़ में, और फॉल्ट नहीं क्लियर हो पाता है। तो अभी फिलहाल तो लोड लिया है, 300 के मिली एम्पियर लोड गया था, 180 पे रुका हुआ था। तो शायद रैम लगाने पे अब काम हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना है। जैसे कि RTC VCC का जो होता है उसको मिस नहीं करना है। उस पॉइंट को बहुत ही तो हैबिट बना लेनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी आता है तो RTC से ही स्टार्ट करेंगे। RTC चेक करना ही करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मैं शायद ये शुरू में चेक कर लिया होता तो मेरा बोर्ड तुरंत बन गया होता, बट ये बोर्ड ट्रिगर हो जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता चला। इसमें आपको बताया था कि 3 बोल्ट आपका ट्रिगर होने के बाद जस्ट बनता है ना। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था और फिर ड्रॉप कर रहा था, तो उस चीज़ को थोड़ा समझने में देर हुई, लेकिन हाँ हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो कोई इशू नहीं है। पर स्क्रीन ही डायरेक्ट लगा के चेक कर लेते हैं। ये आपका स्क्रीन में ही लगा के कस्टमर हैं साथी में भैया, उन्होंने भी समय दिया और ये आके बैठ गए, बोले कि भैया बना ही दीजिए, आज बहुत दिन हो गया। तो मैं सोचा इसको लगे हाथ कर ही दिया जाए। तो फाइनली ये हो भी गया बोर्ड, और इसी के साथ एक आपको नॉलेज भी मिल गया फ्रेंड्स। तो शायद इससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, इसमें कुछ नया है तो सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने LCD कनेक्ट कर लिया। और कुछ मेरे फ्रेंड्स स्कीमेटिक के ऊपर बताएं वीडियो डालने के लिए, तो उसका भी मैं समय निकाल के अच्छे से एक वीडियो बना के डाल दूंगा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। और
देखते हैं आपका, मैंने ये ऑन कर दिया। आपका लोड वही है, कंडीशन जो लोड ले रहा था 0.002 था, अभी 0.001 कभी 3 इसी पे है, मतलब वही लोड है। लोड में कोई डिफरेंट नहीं है, बस ट्रिगर करने पे जो आपका आगे नहीं जा रहा था। वजह क्या थी हमने अभी जो आपको बताया, इसके वजह से सारा मिसिंग था। अभी देखिए मैं यहाँ पे ट्रिगर कर रहा हूँ, देखिए मैंने ट्रिगर कर दिया। देखते हैं डिस्प्ले क्या कंडीशन है। डिस्प्ले आ जाना चाहिए क्योंकि 0.412 लोड ले रहा है अपना। डिस्प्ले के लिए वेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वेट तो करना ही पड़ेगा। एक बार फिर से देखते हैं, रैम निकाल के लगा के आप देखते हैं। ये फ्रेंड्स जो अभी ड्रॉप कर रहा था अपना, वो तो आपका ड्रॉप नहीं कर रहा है। और ये 3.3 के देखिए कॉइल पे आपका जो वोल्टेज नहीं देखिए बन रहा है, और मैंने बंद किया वैसे ही चालू किया। अभी ये उसी कंडीशन देखिए, यहाँ पे मैंने चेक किया तो 5 वोल्ट आपका ये बन रहा है, 5 वोल्ट बन रहा है। और यहाँ पे 3 वोल्ट देखिए नहीं बन रहा है। ये 3 वोल्ट देखिए, ये जब ट्रिगर करेंगे ना तभी ये 3 वोल्ट बनेगा। देखिए अभी ये 3 वोल्ट यहाँ पे इस कॉइल पे नहीं बन रहा है, ये 3 वोल्ट आपका यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो मतलब ये ट्रिगर करने के बाद ही ये बनेगा। तो रैम को मैं एक बार फिर से निकाल के लगाता हूँ और चेंज करता हूँ, दूसरे सब मिला के ट्रिगर करने के बाद देखिए कॉइल पे बनेगा 1.3। ये हर एक बोर्ड का डिजाइन अलग अलग बन जाता है, जिसकी वजह से रिपेयर के जो हम लोग की तरह करते हैं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। पर यही बोर्ड 2 4 5 बार आ गया तो एक बार इसका एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ फिर कौन सा वोल्टेज कहाँ है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बोर्ड आपका डिस्प्ले आ गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अभी ये देखिए ये डिस्प्ले आपका आ चुका है, और आपका लोड भी आपका प्रॉपर ले रहा है 0.22, मतलब ये बंद का कोई इश्यू नहीं है। ये हार्ड डिस्क अपना प्लेटफॉर्म को वेट खोज रहा है, नो बूटेबल डिवाइस। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं था और ना ही कुछ ऐसा क्रिटिकल प्रॉब्लम था, बट हमने क्या किया था, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर दिया था, जो कि उसको लापरवाही से लिया था, जो कि हमें स्टार्टिंग में ही उसको चेक करना चाहिए। उस चीज़ को मैंने मिस किया था, तो वही चीज़ हमें थोड़ा कुछ देर तक प्रॉब्लम कर दी। और मैं RTC VCC स्टार्टिंग में ही चेक करके आगे बढ़ा होता तो शायद वो प्रॉब्लम वहीं पे फर्स्ट स्टेज पे भी मुझे मिल गई हुई थी। तो मैं सारा इसीलिए कंफ्यूज हो गया था क्योंकि ट्रिगर करने पे ट्रिगर होके ड्रॉप कर रहा था। तो मैं डायरेक्ट इसके रैम के यहाँ फंस गया, रैम का कॉइल पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा था, इसकी वजह से मैं वहाँ पे खोजने लगा। तो सारे लास्ट में आके फिर मुझे वहीं पे आना पड़ा जहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो हाँ, बस आपको स्टेप पता होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जैसे भी वर्क करिए, लेकिन स्टेप जो कर रहे हैं आप एक्यूरेट उसके ऊपर वही फोकस करिए, ना कि कहीं और फोकस इधर उधर। तो ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और हेल्पफुल होगी आपके लिए। ओके, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।